आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांधीनगर में निकली भव्य चुनरी यात्रा, चैत्र नवरात्र में माता का स्वागत, श्रद्धालुओं ने लगाए माता के जयकारे। आयुक्त राठौर का साल्हेवारा दौरा, 50 बिस्तर वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, डॉक्टर प्रकाश वर्मा को निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश। मां काली ने सुन ली गरीब महिला की प्रार्थना, भक्ति में बड़ी ताकत, घर पर आई राहत, भक्ति और विश्वास से बड़े संकट मिटे। आबकारी विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप, स्थानीय लोग चाहते हैं जांच और सस्पेंशन लेटर, आबकारी विभाग की छवि धूमिल होने पर खतरा। युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी का विस्तार, चमन वर्मा ने युवाओं को दी नई जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कार्यकारिणी का गठन। जिला केसीजी अंतर्गत ग्राम साल्हेवारा में दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान हल्का पटवारी राजेंद्र साहू, साल्हेवारा सरपंच दशरथ पटेल और लैब टेक्नीशियन प्रवीण गायकवाड़ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान आयुक्त राठौर ने सबसे पहले साल्हेवारा में निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने वहां पदस्थ एमबीबीएस डॉक्टर प्रकाश वर्मा को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके बाद आयुक्त ने साल्हेवारा तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। आयुक्त के इस निरीक्षण से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य सुविधाओं के शीघ्र उपलब्ध होने की आशा भी बढ़ी है। वनांचल क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल साल्हेवारा की प्रतिभाशाली छात्रा मानसी भेड़िया ने नवोदय विद्यालय में चयनित होकर अपने परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस मौके पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल साल्हेवारा के प्राचार्य और समस्त शिक्षक स्टाफ ने भी मानसी को शुभकामनाएं दी। ग्राम साल्हेवारा के गणमान्य नागरिकों एवं शिक्षा प्रेमियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। मानसी की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। राजनांदगांव जिले में लंबे समय से कार्यरत आबकारी विभाग के अधिकारी राम सिंह पाटिल पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय सूत्रों और विभागीय कर्मचारियों की शिकायतों के अनुसार पाटिल लंबे समय से अवैध मदिरा सप्लाई और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। सूत्रों के अनुसार राम सिंह पाटिल पर सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों पर दबाव डालकर अवैध कार्य कराना, अवैध मदिरा सप्लाई और बाहरी मदिरा को संरक्षण देना, अधीनस्थ कर्मचारियों को धमकाकर अवैध वसूली करवाना, एमसीएमसी की गाड़ियों और अन्य संसाधनों में कमीशन लेना, साथ ही आरटीआई में जानकारी देने से परहेज करना जैसे कई आरोप शामिल हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि इन कार्यों के कारण आबकारी विभाग की छवि धूमिल हो रही है और पूरे जिले में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि राम सिंह पाटिल की जांच कर उनके ट्रांसफर या निलंबन की कार्रवाई की जाए ताकि विभाग की प्रतिष्ठा को बहाल किया जा सके। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर स्थापित हैं आबकारी अधिकारी जिनका नाम है राम सिंह पाटिल जी, और वो 30 साल से यहाँ पर हो करके भी वहाँ 30 साल से भी हो करके भी यहाँ पर उनके पूरे अवैध कार्यों में उनका भागीदारी सहयोग पूर्ण तरीके से रहता है, और जिनके चलते राजनांदगांव की भाव है जो पूरी धूमिल हो चुकी है। उनके कुछ जैसे कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें किए गए अवैध कार्यों की लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो बाबू हैं जो सुपरवाइजर पर दबाव डाल करके अवैध कोचियागिरी और ओवर रेट का भी कार्य कराया जा रहा है। दूसरा ये कि हर जगह राम सिंह पाटिल जो बड़े बाबू हैं उनका कमीशन फिक्स रहता है और पैसे ना मिलने पर
कार्य को नहीं किया जाता। तीसरा एक कि जो एमसी की जो गाड़ियां हैं वो राम सिंह पाटिल साहब का उन सब गाड़ियों में कमीशन फिक्स है और जो कमीशन नहीं देता वो उनकी गाड़ियों को हटा देते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे जांच हो और इसमें कार्यवाही हो। अभी तो ज्ञापन उनका प्राप्त हुआ है, उनका किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत है, संबंधित कर्मचारी को शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर राजनांदगांव के गांधीनगर क्षेत्र के युवाओं ने माता की भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग में भक्ति का माहौल देखने को मिला। यात्रा गांधीनगर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए माता शीतला मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान युवाओं ने वाहन में विराजमान माता की सजी धजी चुनरी के साथ जय माता दी के जयकारे लगाए। यात्रा में महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या भी भागीदारी रही। आपको बता दें कि कई श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। आयोजन समिति के युवाओं ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धा और उत्साह के साथ यह यात्रा आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला। यात्रा के समापन पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। युवाओं के बीच में माता के प्रति आस्था और विश्वास का एक अटूट संगम देखने को मिला है, जिसका एक साक्षात्कार प्रमाण ये भी कहा जा सकता है कि आज नवरात्रि का 6वां दिन है और माता रानी की भव्य चुनरी यात्रा पहली बार निकाली जा रही है। ये एक विश्वास और अटूट एक बंधन होता है जो कि माता के प्रति प्रेम और आस्था के बीच में एक लगाव रहता है। अभी हमारे साथ में जो आयोजक समिति है, युवा टीम है जो पहली बार इस आयोजन को कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, माता के प्रति आस्था को देखते हुए चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और पहली बार ये चुनरी यात्रा निकाली जा रही है? नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। गांधीनगर में ये प्रथम आयोजन है। हमारा पहला प्रयास है माता की चुनरी यात्रा। नवयुवक मंडल के हमारे युवा साथी, महिला मंडल, इन सबके उत्साह के कारण प्रथम प्रयास हमारा है। सबका भरपूर सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम प्रयास करेंगे हमेशा उनका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। माता रानी का हम पर आशीर्वाद बना रहे। अगले वर्ष और भी भव्य आयोजन करने का हम प्रयास करेंगे। किस प्रकार की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है? पुलिस की सुरक्षा बल की टीम भी लगाई गई है। यहाँ सुरक्षा बल की टीम पहले एसपी मैडम को निर्देश कर दिए थे कि हम चुन्नी यात्रा निकाल रहे हैं करके, तो मैडम बोली ठीक है पुलिस बल लगा देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं माता के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, उसका एक साक्षात्कार प्रमाण यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों के लिए माता के प्रति जो आस्था और प्रेम का जो संबंध होता है वो यूं ही नहीं कहलाता। जय माता दी के जयकारे के साथ में राजनांदगांव के गांधीनगर से ये पहला वर्ष माता जी के लिए चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर साल्हेवारा मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष चमन वर्मा ने अपनी नई कार्यकारिणी का विस्तार किया। आपको बता दें कि नई कार्यकारिणी में युवाओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। उपाध्यक्ष पद पर राजेश पटेल, ओम प्रकाश वर्मा, दीपू मानिकपुरी और मुकेश साहू शामिल हैं। वहीं महामंत्री पद पर उमेश मरकाम एवं करण पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रभारी पवन मरावी और मीडिया प्रभारी खेम साहू बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन में उत्साह का माहौल देखा गया और युवा कार्यकर्ता पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार नजर आए। इस विस्तार का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, भाजपा की विचारधारा को युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और समर्पण को बढ़ावा देना है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है।
हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शहर में हाल ही में आम लोगों और स्कूली बच्चों को अपने आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए पोस्ट ऑफिस, निगम कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कुछ बैंक और चॉइस सेंटरों पर बुलाया गया है। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग और बच्चे पहुंच रहे हैं, जिससे वहां लंबी कतारें और प्रतीक्षा का समय बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने कहा कि लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से बच्चों और बुजुर्गों दोनों को असुविधा हो रही है। वहीं कई स्थानों पर ठंडे पानी, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। जरूरतमंदों का कहना है कि इन सभी केंद्रों में कुर्सियां, पेयजल, कूलर और पंखे लगाना आवश्यक है ताकि लोग और बच्चे आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सके। नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द इन आवश्यक व्यवस्थाओं को लागू किया जाए ताकि आधार अपडेटिंग प्रक्रिया सभी के लिए सुगम और सुरक्षित बन सके। राजनांदगांव के मठपारा रामनगर की सरिता नेताम की कहानी हर किसी के दिल को छू रही है। कुछ दिन पहले उनके मोहल्ले में प्रशासनिक कारणों से घर टूटने का खतरा मंडरा रहा था। भय और चिंता में सरिता नेताम सीधे मरकापारा स्थित मां काली मंदिर पहुंची और मन ही मन माता से प्रार्थना की और उनकी मनोकामना भी पूरी हो गई। खुशी और आभार व्यक्त करने के लिए सरिता नेताम घुटनों के बल मंदिर तक पहुंची। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले ने उनके साथ मिलकर नवरात्र के मौके पर वार्ड के नाम से ज्योत कलश भी जलाए। इस घटना ने साबित कर दिया है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति है। इस बार ही की नवरात्र में मठपारा रामनगर के लोग न केवल मां काली की कृपा से अपने घरों की रक्षा का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि यह भी सीख रहे हैं कि सच्ची भक्ति से बड़े संकट भी टल जाते हैं। मैं मन्नत रखी थी बस्ती के लिए कि मैं यहाँ की लड़की हूँ और मैं अपने माँ बाप के यहाँ रहती हूँ, तो मैं मन्नत इसलिए रखी थी कि बस्ती का नोटिस आया था 27 तारीख को, तो हमारा बस्ती ना टूटे करके सभी परेशान हो गए थे हम लोग। पर हर जगह मंदिरों में गए, जैसे कि गणेश मंदिर है, सिंगोला वाला मंदिर है, काली माता मंदिर है, सभी जगह जाके हम लोग मन्नत रखे हैं। तो यहाँ बस्ती वाला जो बजरंगबली का मंदिर है वहां भी रखे, यहाँ का प्रसादी कर दिए और काली माता मंदिर का था तो वहाँ हम लोग श्रृंगार चलाएंगे और बस्ती वाले की तरफ से मैं अपने घुटनों के बल से काली माता मंदिर तक जाऊंगी करके मन्नत ली थी और बस्ती वाले लोग मेरे साथ भी दिए और हम लोग को विश्वास था कि वो हम लोग को निराश नहीं करेगी करके मन्नत पूरा की। हमारा जो परेशानी आ रहा था वो टला है, हुआ नहीं है पूरा। 2-3 बार से नोटिस आया था, पर इस बार हम लोग भी भिड़े हुए थे कि अब कुछ भी हो जाए यहाँ से हटना नहीं है हमको करके। तो अब हमारा मन्नत पूरा हो गया है, तो मैं मेरा मन्नत पूरा मतलब मोहल्ले वाले का पूरा हुआ है मन्नत। तो मैं जो मन्नत ली थी उसको पूरा करने काली माता मंदिर तक गई थी। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत सोमनी में सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अब विवादों में घिर गया है। दरअसल पंचों के हंगामे और पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव पर मतदान एक बार फिर टल गया। जानकारी के अनुसार 11 मार्च को पंचायत के 16 पंचों ने सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे एसडीएम द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पहले इस पर 20 मार्च को मतदान होना तय था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई। बुधवार को निर्धारित बैठक के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हंगामे और अव्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी और बैठक को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि 19 पंचों वाली इस पंचायत में 16 पंच अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं। सभी पंच भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब खबर है कि ये सभी पंच सामूहिक रूप से भाजपा से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हमारे यहाँ की सरपंच कभी 1 साल हो गया है, न कभी ढंग से हमसे मीटिंग में बात की है, न कभी बात करती है। हर समय लेकर के खाली वो पीने वालों को लेकर के आएगी और खाली झगड़ा। तो हम कैसे चले, हमको किसी काम को पता ही नहीं चलता है, तो हम क्या काम करवाएंगे, वो कुछ बताती ही नहीं है।
और ऐसे दबाव बनाती है हम पे। क्या तो चाहते इसीलिए क्या चाहते तो हो? हम चाहते हैं सरपंच को हटाना और अच्छे सरपंच बनाना, हमारे गांव का विकास होना। हम लोग नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 11 तारीख को लगाए थे। 12 तारीख को वेरिफिकेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ करा उपनाधिकारी द्वारा भेजा गया था, एसडीएम द्वारा, और हमारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ। उसके पश्चात हमें जानकारी हुई कि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग जब 20 तारीख को मतदान करने 16 पंच जब पहुंचे पंचायत में, उस वक्त वहां हमें पता चला सचिव के द्वारा कि मतदान तिथि संशोधित कर दिया गया है, और इसकी जानकारी किसी पंच को नहीं थी, ना किसी को नोटिस, मतलब कोई सूचना नहीं थी। उसके पश्चात फिर हमने सचिव से पंचनामा लिया। पंचनामा की कॉपी मेरे पास है, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये सचिव से हमने 16 पंचों से पंचनामा करवा के लिया है। हम आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ जुड़े हुए हैं भाजपा जनता पार्टी से, और उसे काम करते आए हैं और करते थे। आज ये पता चला नवयुवक के कारण हम लोग को आज पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए हम लोग पूरा के पूरा पंच और उसके परिवार सभी को इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी से। कब दोगे इस्तीफा? आज ही देंगे। राजनांदगांव के गौरव पथ स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय परिसर में लंबे समय से दर्जन भर से अधिक एम्बुलेंस जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार ये वाहन समय के साथ धूप और बारिश में और अधिक खराब हो रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि इन एम्बुलेंसों के सामान की चोरी का खतरा लगातार बना हुआ है। फिलहाल न तो इनकी मरम्मत कराई गई है और न ही बेहद जर्जर एम्बुलेंसों को कंडम घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल रात में कार्यालय परिसर में सन्नाटा रहता है, जिससे चोरी और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। जिले भर की जर्जर संजीवनी 108 और महतारी 102 एम्बुलेंसों को भी इसी कार्यालय परिसर में रखा गया है। स्थानीय नागरिकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दोनों ही जल्द से जल्द इन वाहनों की मरम्मत का या उचित निपटान की मांग कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान न आए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर राजनांदगांव नगर निगम ने राजस्व वसूली में सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बकायादारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए निगम द्वारा उनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं और दुकानों को सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में चिखली स्कूल के पास मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित दुकानों पर कार्रवाई की गई। यहां 7 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि 6 दुकानों के कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों के संचालकों को पूर्व में भी किराया जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भुगतान नहीं किया। लगातार अनदेखी के चलते यह कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि निगम ने साफ किया कि बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कदम उठाए जाएंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।